अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइज़, हम आपके सामने में फिर दोबारा एक तीसरे सबक के साथ हाजिर हो रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो दाल से मुताल्लिक है। इस दाल के इस्तेमाल के अंदर में कई एक कन्फ्यूजन और कई एक शुकूक व शुबहात के हालात पैदा हो जाते हैं। ये दाल है जो कि शरारती हुरूफ में से एक हर्फ कहलाता है। ये दाल जो है, एक शक्ल इस दाल की बनती है इस तरह। कभी दाल की शक्ल ऐसी बनती है, कभी दाल की शक्ल ऐसी होती है। ये शक्ल है। यहाँ रुक करके आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये दाल जो है जब किसी भी हर्फ के साथ जुड़कर इस्तेमाल होगा तो उस वक्त ये दाल की शक्ल ऐसी बनेगी। इस वक्त ये रा दिख रही है, ये इस वक्त रा दिख रही है, लेकिन जब हम किसी भी दाल को हर्फ के साथ जोड़ कर इस्तेमाल करेंगे तो ये रा जो है दाल में चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये दाल जो है, अब हमने लिखा खुदा, देखिए ये यहां पर ये दाल की शक्ल कैसी बन गई है। अगर इसको हम दाल को अलग कर देते हैं तो रे बन जाता है, जबकि इसी रे के साथ हम किसी हर्फ को जोड़ दें तो ये दाल बन जाता है। खुदा, जुदा, ये दाल है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर रे की शक्ल कैसी बनेगी जब किसी हर्फ के साथ जुड़कर इस्तेमाल होगा। तो वहां याद रखने की जरूरत यह है कि जब रे किसी भी हर्फ के साथ जोड़कर इस्तेमाल करेंगे तो रे की शक्ल जो है वो ऐसी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लफ्ज अभी लिख दिखलाया आपको, रबड़। ये देखिए रे की शक्ल कैसी बन गई है। अगर हम इसको यूं लिखेंगे तो ये रबड़ नहीं बल्कि ये रबड़ बन गया, ये डाल बन गया है। मालूम ये हुआ कि दाल जो है, ये दाल जब किसी भी हर्फ के साथ जोड़कर इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त दिखने में रे लगेगा, पर उसको पढ़ा जाएगा दाल ही।